हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अपना मेकअप करियर बना सकते हो। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कोर्स ने किन किन लोगों को हेल्प किया है, किस किस तरह से लोगों का मेकअप इंप्रूव हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो प्रिया मेहता। आप लोगों ने इनको कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में किस तरह से काम करता है और क्या सच में हम अपनी रियलिटी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके चेंज कर सकते हैं। वैसे मैंने प्रिया की लाइफ को पढ़ा है, देखा है, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, तो मुझे ये पता चला है कि प्रिया की लाइफ में बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हुए हैं। इन्होंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में यूज करना शुरू करा तो इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे गोल्स को अकॉम्प्लिश किया है। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि हमको इस वाले तरीके, मतलब मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, सारे एक्शंस तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए जो चीज हमारी लाइफ को थोड़ा आसान कर सके और हम जल्दी से जल्दी अपने गोल और ड्रीम लाइफ की तरफ जो है आगे बढ़ सके। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रिया मेहता, और इनके सारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूंगी और आप इनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए प्रिया से बात करते हैं और जानते हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्यों इतना बात कर रहा है और ये किस तरह से वर्क करता है। Hi Saiba, thank you so much for calling me on your channel. It is a privilege. और मैं सच में सबको बताना चाहती हूँ बिकॉज वी कैन चेंज डेस्टिनी फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और चेंज कैसे कर सकते हैं? अभी तक जितनी हम डेस्टिनी अभी लेके आए हैं वो अपने पास्ट कर्मास की लेके आए हैं, लेकिन द मोमेंट वी आर इन अवेयरनेस ऑफ द लॉज ऑफ नेचर और हम उस लॉ को जब समझना शुरू करते हैं, उस दिन से अब हमारे हर कर्म से हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर रहे हैं। सो लॉ इज नथिंग बट लॉ एक ऐसा नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ लव है, लॉ ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 होता है, और कोई कितना मर्जी बोले कि मैं नहीं मानता 2+2 4, बट स्टिल 2+2 4 ही होता है। इट्स अ नियम, इट इज समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। हम में से कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक ऐसा नियम है जो हमें फिजिकल फॉर्म में आंखों से नहीं दिखेगा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी दिखती है। और लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वर्चुअल लेवल पे, मतलब बिहाइंड द सीन, हमारे थॉट्स पे, हमारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं ना, कि 91.1 करेंगे तभी रेडियो एफएम, रेड एफएम जो भी आता है वो आएगा, और अगर हम 91.0 करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग को पता होता है कि सैड सॉन्ग सुनने हैं तो इस रेडियो चैनल पे फ्रीक्वेंसी मैच कर लो, हैप्पी सुनने हैं तो इस वाले पे मैच कर लो। सेम वेज जैसी जैसी फीलिंग्स हम फील करेंगे, जैसे जैसे थॉट पैटर्न्स हम क्रिएट करेंगे, यूनिवर्स कहता है अच्छा तुझे ये फीलिंग्स पसंद है, मैं तुझे और देता हूँ। सो बेसिकली वंस यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग, अभी हम अननोइंगली जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता, अपने नेचर के थ्रू, अपने हैबिट्स के थ्रू, अपनी अपब्रिंगिंग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हमने कुछ कुछ थॉट्स और कुछ पैटर्न्स अपने फिक्स बना रखे हैं, और हम वही हर बार वाइब्रेट करते हैं, और यूनिवर्स हमें वही बार बार रिप्लाई में सेम गिफ्ट की तरह हमें देता जा रहा है। और हम सोचते हैं मेरी लाइफ में ऐसा बार बार क्यों होता है, ऐसे लोग मुझे क्यों मिलते हैं एवरी टाइम। सो लॉ इज बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू योर वाइब्रेशंस, आप क्या फील करते हो, इट इज ऑन दैट।
अगर इसको मैं बिल्कुल, जिसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आता है कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर से फेंकेंगे तो वो डेफिनेटली नीचे जाएगी, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसका हर किसी को एक अंदाजा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा न्यू है। तो आप इसको किस तरह से ऐसे समझाओगे कि एकदम लेमैन जिसको कोई आइडिया ही नहीं है और उसको वो बात समझ में आ जाए कि इस तरह से जो है हमारी लाइफ जो है वर्क कर रही है, और उनको लगे, मतलब उनको एक सबूत मिल जाए कि हाँ ये वर्क करता है। तो इसको बहुत ही मतलब रिलेट कैसे करें हम अपनी लाइफ ओके, में, मैं एक पता एग्जांपल नहीं। देती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल जैसे अगर आप लोग अपनी लाइफ को ध्यान से सोचें तो एक पैटर्न है। अगर वो ध्यान से अपनी लाइफ की फ्लैशबैक में जाएंगे, देयर आर सर्टेन पैटर्न्स विच दे आर फॉलोइंग जो उनको नहीं पता। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ईमेल आती है, मैम मेरी लाइफ में ऐसे लड़के क्यों आते हैं जो हर बार मेरे को यूज करके चले जाते हैं, या मैम जब भी मेरा एग्जाम आना होता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो पैटर्न, वो लड़की या वो भी इंसान पिछले 4 साल से देख रहा है कि जैसे एग्जाम आता है मेरा तबीयत खराब हो जाती है। जैसे कोई लड़का फाइनल करने आता है, शादी सब कुछ फाइनल हो जाता है और अचानक आउट ऑफ द ब्लू दे डोंट से नो आल्सो और दे डोंट से यस आल्सो, दे डिसअपियर। शादी की डेट फिक्स होने वाली है, डिसअपियर हो रहे हैं। ये एक फिक्स पैटर्न चल रहा है बहुत सारे लोगों में। व्हाई? बिकॉज वो लोग वैसी एनर्जी क्रिएट करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं एग्जाम्स का, तो द पीपल और द स्टूडेंट जो इस एग्जाम से कनेक्टेड है वो क्या सोच रहे हैं, अगर मैं सीए नहीं बनी तो सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, अगर मैं सीए नहीं बनी तो मेरे पापा मम्मी क्या को हेल्प कैसे करूंगी, अगर मैं सीए नहीं बनी लड़का अच्छा शादी के लिए नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप अपने सीए के या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो थॉट प्रोसेस से कि नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, आपने उसको उससे जोड़ लिया है। सो व्हेनेवर आप एग्जाम्स दे के भी आओगे, सब कुछ अच्छा भी लिख के आओगे, लेकिन आपने अपने इमोशन से क्रिएट कर रखा है कि ये नहीं होगा तो मेरा ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, पापा मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी, शादी नहीं होगी, और वन बाय द टाइम रिजल्ट कम्स आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है। हम सोचते हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, इसको अगर हम कह सकते जैसा हम फील करते हैं, हैं। बेसिकली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे जा रही है, फीलिंग पे जा रही है। तो जैसे आप लो वाइब्रेशंस हो गई, जैसे हम बोलते हैं कि 91.1 रेड एफएम है लेकिन 98 जो है वो मिर्ची एफएम है। फाइन, ये दो वाइब्रेशंस आ गई। अब हमको पता है कि हैप्पी वाले सॉन्ग्स इस पे आते हैं 91 पे, और सैड और गमगीन सॉन्ग्स इस पे आते हैं 98 पे, है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी कैच हो गया। यूनिवर्स कहता है एंजाइटी, फियर, ब्लेमिंग, क्रिबिंग, क्राइंग और नॉन ग्रेटफुल होना, ये सब लो वाइब्रेशंस है। तो जब जब आप ये फील करोगे, आपको वो लो से कंसर्न सेम इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अब आप हाई वाइब्रेशन में जाओ, आप हैप्पी हो, आप ग्रेटफुल हो, आप किसी को प्रेज कर रहे हो, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके पास जो चीजें हैं उसके थैंकफुल हो और बहुत ही खुश हो, डांस कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द हायर लेवल। तो यूनिवर्स आपको वो फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर देगा। तो मैं अगर क्रिब करूं और दूसरे को ब्लेम करूं, फिर बोलूं भगवान जी यार आप मुझे खुशियां ही नहीं देते हो, लेकिन आप तो 24 घंटे क्रिब कर रहे हो, तो आप तो फ्रीक्वेंसी 91 वाली मांग रहे हो, लेकिन आप गाने सुनना चाहते हो 98 वाले, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इट इज दैट वे। यानी कि जैसा भी हम फील करते हैं, हमारा, हम वैसी ही चीजों को अपनी लाइफ में ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी हमको हर वक्त जो है अच्छा फील करना है। और अच्छा फील करने के लिए आपके पास क्या मतलब थ्योरीज हैं किस तरह से, क्योंकि एक रियलिटी आपको पता है कि इतनी सारी हमारी सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि कई बार हम डेफिनेट मतलब, या हमारी कंडीशनिंग कह लो या कुछ भी कह लो, कि लो वाइब्रेशन पे हम वाइब्रेट करते हैं। तो किस तरह से तुरंत हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसा क्या करें हम लोग? ओके, हमें बेसिकली हम आ चुके हैं अपनी हैबिट्स की आधी। हमने डे वन से अपने थॉट्स को कभी नहीं पकड़ा, हमने डे वन से हमारे लाइफ पैटर्न को नहीं पकड़ा। हम जिंदगी जैसा दिन आ रहा है वैसा व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने दिन को प्लान भी नहीं करते हैं, हम अपनी लाइफ को भी प्लान नहीं करते हैं। बस सुबह उठे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऑफिस जाना, तैयार होके आ गए। आपने ध्यान नहीं दिया कि मम्मी ने आपके लिए खाना रखा था, लेकिन आप गुस्से से ठुकरा के चले, क्या मम्मा आप पीछे बढ़ जाते हो, मेरे को जाना, ऑफिस में लेट हो रही हूँ। सो यू आर नॉट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर पैटर्न्स। पैटर्न समझने का तरीका ये है कि जब हमें ये पता चल चुका है कि लॉ मेरी फीलिंग्स को बार बार रिफ्लेक्ट Respond करके कर रहा मुझे है। हाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है,
तो इन दैट केस मुझे अपने आप को ये कॉन्शियस रहना है कि नाउ आई एम अ मैग्नेट। तो मैं अगर इतना सभी थॉट्स, मम्मा आप क्या मेरे पीछे पड़े रहते हो, मुझे नहीं खाना खाना, मैं लेट हो रही हूँ, तो ये आपने एक फीलिंग क्रिएट की है। फीलिंग कौन सी है? इरिटेशन की। हमने ध्यान नहीं दिया। सिंस लॉ इज वर्किंग 24/7, इसलिए आपका एक छोटा माइन्यूट इमोशन भी वो कैच करता है। तो बाय द टाइम यू एंड यू लिव योर होल डे, आपको इरिटेशन की सिचुएशंस बार बार आएंगी, जिसमें आपको इरिटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा कि क्या कर रहे हो यार, मेरा काम खत्म नहीं हो रहा, पियोन आ गया तो तू क्यों पानी लेके आ गया, मुझे नहीं चाहिए। आप नोट करना, रिलैक्स होके, जिस जो भी सुन रहे हैं उन सबको मैं ये बोल रही हूँ, रिलैक्स होके दिन भर में नोट करना। हमारा एक बड़ा टिपिकल सा डायलॉग होता है, आज किसका शक्ल देखा था पूरा दिन गंदा जाएगा। तो आपने ये मॉर्निंग में शुरू में ही अनाउंस कर दिया है कि मेरा दिन गंदा जाने वाला है, तो वो जाएगा। बिकॉज 24/7 यूनिवर्स इज लिसनिंग आपके वर्ड्स, आपकी फीलिंग्स वो रिस्पॉन्ड होती जा रही हैं। सो चेंज कैसे करना है? चेंज कॉन्शियस एफर्ट करके अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। चेंज ऐसे करना है कि द मोमेंट यू थिंक कि मैं फंस गया हूँ आर्ग्यूमेंट में, या मैंने ब्लेम कर दिया है, या मुझे गुस्सा आ गया है, कोशिश करके अपने फोकस को फटाफट प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। उस सिचुएशन में जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। वो भी मुश्किल है तो कोई हैप्पी सॉन्ग सुन लो, वो मुश्किल है डाइवर्ट कर किसी अच्छे फ्रेंड से बात करो जो आपको मोटिवेट करता है, वो मुश्किल है रीड अ गुड बुक, वो मुश्किल है गो फॉर अ वॉक। बेसिकली आपको उस इवेंट और उस इंसिडेंट से बाहर निकलना है। एकदम से शायद आप उस इंसिडेंट में कुछ अच्छा नहीं देख पाओगे, उसमें ग्रेटफुल नहीं हो पाओगे बिकॉज आप उसमें इन्वॉल्व हो। तो कम से कम फॉर टाइमिंग उस इंसिडेंट से एग्जिट करके फटाफट अपना माइंडसेट चेंज कर लो। स्टार्ट सिंगिंग अ लव सॉन्ग, अ हैप्पी सॉन्ग, डू समथिंग लाइक दैट, जिससे आपकी वाइब्रेशन चेंज हो इमीडिएटली। यानी कि हमको कॉन्शियस एफर्ट करना है, एकदम Yes, से नहीं होगा। हमको नहीं अपना होगा। माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा और हमको पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाना है। उसके लिए हमें चाहे उस मोमेंट में कुछ भी करना पड़े जिससे हमारा मूड बेटर हो सकता है, चाहे हम किसी फ्रेंड से बात करें या हम मूवी देखें या जैसे आपने बताया सॉन्ग सुन लें। मतलब उस टाइम पे हमें उस मोमेंट में आई थिंक कि एकदम ही फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए पॉजिटिव होना है। और होना वही पड़ेगा बिकॉज हमको आप इनिशियली आप लोग नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमें हैबिट नहीं है अपने थॉट्स पकड़ने की। राइट राइट हम फ्लो में चलते जा रहे हैं, किसी को गुस्सा भी कर दिया, बॉस ने गुस्सा कर दिया, फोन रखने के बाद 4 फ्रेंड्स को कॉल करते, उसने ये बोला ये बोला ये बोला। आपने उस नेगेटिव इवेंट को 4-6 बार फोन पे पापा को, मम्मी को, फ्रेंड्स को, कुलीग्स को सुनाया, पूरा इंसिडेंट जो कि नेगेटिव था उसको बार बार रीलिव किया, यूनिवर्स को कंफर्मेशन दी मुझे बड़ा पसंद आया ये लड़ाई, क्योंकि आप बार बार उसे अनाउंस कर रहे हो। ओके। जो चीजें हमें पसंद आती हैं हम उसे शो ऑफ करते हैं, राइट, सबको बताते हैं बार बार। तो नेगेटिव चीजों को बार बार नहीं बताना। ओके। तो मैं यहाँ पे शायद इस बात से मैं रिलेट कर पाई हूँ और अपना इंसिडेंट मैं आपसे जो है शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे, मतलब मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं भी सेम इसी तरह जो है क्रिप करती थी और हर टाइम मेरे मन के अंदर एक सवाल रहता था कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। पूरी दुनिया खुश रह रही है, सब लोगों के पास पैसा है, सब लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मैं ही क्यों। और मैं सब कुछ कर रही हूँ, मतलब कुछ भी पाने के लिए, जैसे कि हम लोग सारे रिचुअल्स करते हैं, दुआएं मांगते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च सब जगह जाके जो है इतनी प्रेयर करते हैं, उसके बाद भी चीजें वर्कआउट क्यों नहीं हो रही। तो आज मुझे समझ में आया, और या जब मैंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं हर वक्त रो रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। देन मुझे ये जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने समझाया कि आप अपना मूड चेंज करो, पॉजिटिव बनो, फेथ रखो, तब चीजें जो है बेटर होंगी। और सच में प्रिया, तब से चीजें बेटर हुई हैं। और मैं आज एक बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म पर्सनैलिटी हूँ। जो मैं पहले हुआ करती थी बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, पहले से ज्यादा खुश रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते लाइफ में, बहुत आते हैं, सबको आते हैं, सबको आते हैं। आपके चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, या किस जो भी, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हर मोड़ पे खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, शायद आज मैं ये सीख गई हूँ कि उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से अपने माइंडसेट को तुरंत चेंज करके सोल्यूशन की तरफ जाना है, रादर देन कि मैं वहां बैठ के रोऊं और मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कैसे करना है। एंड टच वुड, बहुत सारी ऑडियंस मेरी ये पूछती है कि हमें आपके जैसा बनना है, हम आपके जैसे ग्रो करना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि कोई मेरे जैसा बने, लेकिन हाँ, जो मैंने सीखा है वो इतना ही है
कि अपने थॉट पैटर्न को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा चेंज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। अच्छा डेफिनेटली। प्रिया, एक बात और जाननी थी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मजबूर हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। और ज्यादातर क्योंकि मेरा जो जॉनरा है वो मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री से ही है, तो बहुत सारे लोग अपना सैलून खोलना चाहते हैं, बहुत सारी लेडीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, बहुत सारी लेडीज मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। तो उनको उनके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो अच्छी जगह जाके सीख लें, और ऐसे में वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बड़ा परेशान। उनके लिए आप उनको कैसे, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं कैसे उनको समझाऊं। मैंने आपका इसीलिए हेल्प ली है कि शायद आपकी बातों से वो ज्यादा बेटर समझ सकें। तो प्लीज बताइए कैसे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूंगी, हम में से किसी को भी, किसी भी दूसरे इंसान की इस लेवल की सपोर्ट की नीड नहीं है। नो डाउट टीम वर्क में हम काम करते हैं, सो वी नीड पीपल फॉर डिफरेंट 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 एरिनास। लेकिन जब हम ये सोचते हैं मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड नहीं कर रहा, पति नहीं कर रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलती हूँ कि वी आर इंडिपेंडेंट सोल्स। अकेले पैदा हुए थे, हमने अकेले मर के जाना है। हमारी सबकी सबकी अपनी स्टोरीज डिफरेंट है, हमारी सबके अपने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हमारे सबके लेसन्स डिफरेंट है। मैं ये कहती हूँ बजाय आउटर सोर्स से हेल्प ढूंढने के अपने इनर सेल्फ से हेल्प ढूंढो, बिकॉज यू आर सोल। आत्मा परमात्मा एक होती है, तो अगर परमात्मा भगवान जो निराकार है, अगर हम उसको बोलते हैं कि भगवान जी आप तो सब जानती हो ना, मुझे प्लीज मैं ये फास्ट रख रही हूँ, मुझे ये गिफ्ट दे देना, है ना। सो व्हेन वी से भगवान जी नोज एवरीथिंग, दैट मीन्स जो मेरी आत्मा है, जो मैं रियल सेल्फ में अंदर से हूँ, या सहबा जो आप अंदर से हो, जो मैं अंदर से हूँ, हम लोग, हम सब रादर वो ही सोल है जो परमात्मा का हिस्सा है। इसलिए वी हैव द पावर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वी हैव द पावर टू गेन द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर वी वांट। फ्री विल है हमारे पास, एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, और हम लोग एवर लविंग, एवर फॉरगिविंग है। एट द एंड कोई कितना भी मजबूर और डर्टी थिंकिंग का हो, गंदा इंसान हो, हम उसे नेगेटिव बोलें, जो मर्जी बोलें, अगर मैं उसको प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करूंगी और उसको समझूंगी और जज नहीं करूंगी, वो इंसान भी पिघल के आपके पास आपसे बात करेगा, क्योंकि सोल लेवल पे ही इज ऑल्सो मेड ऑफ लव, बिकॉज ही इज परमात्मा लव एंड वो तो उस लेवल पे है। सो नंबर 1 पॉइंट ये कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम मंदिर मस्जिद जा रहे हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, भगवान जी आके He is not responsible for any happiness or any sadness in our life. भगवान जी हमारी खुशी और हमारे दुख के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने इस दुनिया को तैयार कर दिया है, रेडी कर दिया है, और हम प्लेयर्स हैं, एज ए गेम रेडी कर दिया है। उसको मैं सांप सीढ़ी का गेम बोलती हूँ, कि सांप सीढ़ी की गेम बन चुकी है, और साथ में नियम लगा दिए हैं बहुत सारे। नियम को समझते जाओ और गेम खेलते जाओ। नियम टूटेगा तो आपकी गोटी टूट के वापिस आ जाएगी अपने घर। तो आपका नियम टूटा, आपको सांप मिल गया। हम कहते हैं भगवान जी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बेटा आपने नियम तोड़ा है, आप कॉन्शियस ही नहीं हो। आप इस सांप सीढ़ी खेल में इतने गुम हो चुके हो, इतना एंजॉय कर रहे हो कि पैसा, गाड़ी, ये वो, घूमना फिरना, कि आप अपने बेसिक एम्स भूल चुके हो। यू आर डूइंग रॉन्ग डूइंग। अगर सांप सीढ़ी की गेम में ये रूल होता है कि 6 आएगा डाइस में तभी आपकी गोटी बाहर आएगी, या आप सांप आएगा तो आप नीचे आ जाओगे, ये नियम है ना। बिना नियम के तो कोई भी गेम नहीं हम खेल सकते हैं। सो नियम्स हमें समझने हैं। जैसे 2 + 2 4 ही होता है। आप किराने वाले की दुकान पे जाओगे तो वो बोलेगा मैडम आपने 2 टॉफियां ली हैं, 2-2 रुपए की, 4 रुपए दे दो, तो आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज ट्रूथ कि वो 2 और 2 4 ही होता है। यू कैन चेंज इट, राइट। लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, कोई अमीर भी ऊपर से गिरेगा और गरीब भी गिरेगा, इट इज इक्वल, क्योंकि इट इज अ नेचर्स लॉ, फाइन। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2, जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो बार बार ये सोचते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, सोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। मैं आप सबको ये बोलती हूँ, सृष्टि के नियम को, इस नियम को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, क्योंकि आपकी लाइफ में आज की डेट में जो भी हो रहा है, एग्जाम्पल प्रिया मेहता, आज हेल्थ वाइज जो भी है, वेल्थ पैसे वाइज जो भी है, इमेज वाइज जो भी है, रिश्तों वाइज जो भी है, वो अपनी वजह से है, वो किसी और की वजह से नहीं है।
नॉट इवन गॉड। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने जो चीजें मैं क्रिएट कर रही हूँ या मेरे कर्म हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं कि बुरे हो रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या वाइब्रेट कर रही हूँ, बेसिकली मैं, मेरी जिंदगी उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। सो अगर आपकी जिंदगी में आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो चेक योर सेल्फ, तुम कहीं अंदर से दूसरों को या राइट सिचुएशन में, तुम्हारी लाइफ से कंसर्न के सिचुएशन में तुम सपोर्टिव नहीं हो, क्योंकि तुम नॉन सपोर्टिव फीलिंग्स वाइब्रेट कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, तुम पैसे की एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। मनी इज नथिंग बट एन एनर्जी, जैसे हम हैं। सो पैसा, हम रोते रहते हैं 24 घंटे, पैसा नहीं है, आई कांट अफोर्ड दिस, कितना महंगा कोर्स है, मुझे कुछ बनना है, उसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ सीखना है, उसके लिए पैसे लगेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पति देता नहीं है। अरे आप, यू आर क्रिएटिंग इट। आज आप घर में हो, चाहे एक कमरे के घर में हो, चाहे एक टाइम खाना खा रहे हो, लेकिन आप जो वो खाना खा रहे हो वो उतने पैसों से ही आ रहा है। सो आपके पास पैसे हैं, सो चेंज योर वर्डिक्ट। यू कैन से आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं, पैसा है कि एक कमरे के एक मकान की छत का किराया दे पा रही हूँ। तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है, मैं जब उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहूंगी, उसका मतलब मैं वाइब्रेशंस दे रही हूँ कि मैं अभी की लाइफ में खुश नहीं हूँ। तो लॉ कहता है तू खुश नहीं है, तुझे और मैं ना खुश करता हूँ। इट इज दैट वे। सो इसका मतलब अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो अब मुझे क्या करना शुरू करना पड़ेगा। जितना पैसा मेरे पास एग्जिस्टिंग है, 1 रुपया है, मैं कहती हूँ घर में कुछ नहीं है जी, हम बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं है, तुम्हारे पास एक गद्दा है लेटने के लिए, उसके थैंक्स करो। तुम्हारे पास फॉर टाइमिंग किसी का मांगा हुआ घर है जहां तुम फॉर टाइमिंग रह रहे हो कि कुछ कर पाओ, उसके लिए थैंक्स करो। तुम्हारे नहाने के लिए पानी है, उसके लिए थैंक्स करो। क्योंकि जब हम जीरो होते हैं और या किसी प्रॉब्लम में होते हैं, दुखी होते हैं, उस वक्त पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। उस वक्त पैसा नहीं है। यार प्रिया, मेरे भूख लगी हुई है, खाना नहीं है, तू कह रही है पॉजिटिव हो जा। आई नो दैट, बट हमारे पास कोई और हल नहीं है। तो पॉजिटिव आप डिफरेंट चीज से ना हो कि जो आपके पास है। मैं कहती हूँ चवन्नी पड़ी है, घर में पैसा नहीं है, लेकिन भगवान जी के मंदिर में खजाना तो रखते हो, 2 3 4 रुपए रखते हो, उसके लिए थैंक्स, क्योंकि वो मनी की एनर्जी जितनी भी है वो उतनी तुम्हारे घर में एग्जिस्ट कर रही है। उससे 2 टॉफी तो आई जाएगी, उससे 2 गिलास पानी भी आ जाएगा। सो अगर हम वो एग्जिस्टिंग एनर्जी को फटाफट ग्रेटफुल होके थैंक्स करना शुरू कर देंगे, वो एनर्जी अपने आप मल्टीप्लाई होती जाएगी। एंड लॉ विल से आई यू लव दिस मनी, तेरे को ये 2 रुपए भी पसंद है, तू ग्रेटफुल है, तेरे को और देता हूँ। तो वो 2 रुपए के फॉर्म में ना होके 200 2000 2 लाख के फॉर्म में अपने आप आएगा। सो एग्जिस्टिंग टाइम में जहां जिनको मनी इश्यूज आ रहा है, आई विल टेल देम, कुछ लॉ नहीं समझ आता मत समझो, कुछ किताबें नहीं पढ़ने का मन मत पढ़ो, अभी बहुत बुरी हालत में हो, फटीचर हालत में हो, फाइन, आई अंडरस्टैंड, मेरा कहना मान के ब्लाइंडली कुछ मत करो। जो तुम्हारे पास चीजें अभी है उसके लिए थैंक्स थैंक्स बोलना शुरू कर दो। कुछ समझ ना आए तो माला जाप करो, थैंक यू 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 थैंक यू। कुछ समझ ना आए, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितना रो रो के क्रिब कर करके अपनी कमियां निकाल निकाल के, पैसा नहीं है, मैं तो कुछ खाना भी अच्छा नहीं खाते, दूसरे का पिज्जा देके हम रो रहे हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, हम पास तो पैसे ही नहीं है। तुम दाल चावल तो खा ही रहे हो, लेकिन जो पैसे हैं उसी से खा रहे हो, और तुम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, और तुमने फिर नेगेटिव वाइब्रेट किया, तुम्हें फिर नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो कोई भी सिचुएशन हो, मुझे बिजनेस शुरू करना है, फाइन, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट एवर यू हैव, रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे, अपने आप खुलेंगे रास्ते। ओके, तो मान लो जैसे कि आपने बहुत क्लियरली बता दिया है कि ये सिचुएशंस हैं और ये एक रियलिटी है, लेकिन इसको चेंज करना हमारे हाथ में है। तो अगर कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी है, तो उसके लिए हमको थैंकफुल होना है, उसके लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देनी है, और इसी तरह से जो है हल्के हल्के हम एक हैबिट में आ जाएंगे, जिससे हमारा थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा फॉर श्योर, और हम बेटर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर पाएंगे और अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे।
तो प्लीज मतलब, क्योंकि मैं सच बताऊं कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, और इसी तरह से मैंने भी अपनी लाइफ में काफी बदलाव लेके आया है, तो ये झूठ नहीं है। और जब मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, और प्रिया अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, और दुनिया अपनी लाइफ इसी तरह से चेंज कर रही है, नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि ये एक लॉ है, अट्रैक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव फीलिंग पे रहोगे तो नेगेटिव चीजें होंगी, अगर आप पॉजिटिव फीलिंग पे रहोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। तो आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो के जो भी आप चाहते हो, गोल्स चाहते हो, ड्रीम लाइफ चाहते हो, गाड़ी, पैसा, बंगला, जो भी आप चाहते हो, आपको भी वो हर चीज मिल सकती है। अगर आप क्रिप करना छोड़ दो, यानी कि रोना धोना छोड़ दो, भगवान को ब्लेम करना छोड़ दो, और हर टाइम कंप्लेन और ये सब कुछ करना छोड़ दो, तो आप भी कर सकते हो। मेरे हिसाब थैंक यू से शुरू कर दो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से शुरू लाइफ कर दो। चेंज हो सकती है। मतलब मैं ये गारंटी लेती हूँ। और Yes. थोड़ा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो ड्रीम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई एक कंफर्टेबल और एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। तो मेरे पास एक्चुअली घर तो था, बट वो अच्छा नहीं था, मुझे अपने घर पे लोगों को बुलाते हुए शर्म आती थी। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने घर को रेनोवेट कराऊं, और बट बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, समझ नहीं आता था किस तरह से लाइफ को चेंज करूं। तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने इसका एक आइडिया निकाला कि जब भी मैं सोऊंगी ना, तो ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं उस ड्रीम को रात को सोने से पहले जी तो सकती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन मैं क्या करती थी, सोने से पहले कि मुझे नींद आ जाए, मैं अपने उस घर को लेके कि मैं इसको ऐसे बनवाऊंगी वैसे बनवाऊंगी, सोचते सोचते सो जाती थी। और वन फाइन डे, मतलब ये ऐसे मैंने करा 15 दिन, और इतनी गहराइयों में चली आती थी कि मैं ये वाली दीवार तोड़ दूंगी, मैं इस तरह का सोफा रखूंगी, मैं इस तरह से बेड लेकर आऊंगी। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैं ये सोच सोच के, मुझे सोचना ही बहुत अच्छा लगता था, और मैं खुश रहती थी सोचने से ही। तो मैं सोचती रहती थी, जैसे डे ड्रीमिंग लोग कहते थे, ऐसे सोच रात को सोने से पहले मैंने किया। और आई थिंक 15 से 20 दिन में रेगुलर करती थी, क्योंकि मुझे सोने के लिए करना होता था। और 21 डेज पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी आई मेरे अंदर, और मेरे पास शायद 30,000 रुपीज शायद मेरे बैंक अकाउंट में पड़े थे, सिर्फ वही थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। और मैंने बड़ी हिम्मत करके ना, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, तुड़वा देती हूँ घर। और लिटरली मैंने अपना घर तुड़वा दिया। मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, तो मैंने कहा इतने वो है, इसको तोड़वा देती हूँ, वरना वो तोड़ने नहीं देंगे। और उन 30,000 से जो है, मैंने कहा देखते हैं, सैलून था पर इतनी इनकम नहीं थी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब आप किसी गोल पे, मिशन पे होते हो, तो क्या होता है कि भगवान देने भी लगता है। उसको लगता है कि इसने हिम्मत करी है, इसने एक्शन लॉ, लिया है। नियम आपको देने लगता है। नियम, हाँ, देने लगता है। और उसने मुझे दिया, मेरा घर कंप्लीट कराया। जिस दौरान वो घर बन रहा था, मैं सच में टेंशन में रहती थी, लेकिन वो कब कैसे कंप्लीट हो गया, और बिल्कुल मेरे मन चाहा जैसे मैं पसंद चाहती का। थी। जो चीजें मैंने खरीदनी चाहिए, मैंने सब खरीदी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एकदम पैसा आ गया, मतलब जो भी मैं सेविंग करती थी उसमें वो चीज हो जाती थी। मैं इतनी रिसर्च करती थी कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का बेड अच्छा लगा है, तो मैं कोशिश करती थी कि सेम टू सेम चीज मुझे 20 से 25 हजार रुपए में होलसेल मार्केट में मिल जाए। तो मैंने वो मेहनत करी, लेकिन मिल गई। ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख का ही बेड लिया, लेकिन मुझे वो 20-25 हजार में मिल गया, तो मैंने ले लिया। तो इस तरह से जब आप, आई थिंक, अपना माइंडसेट करते हो और एक्शन भी लेते हो और यकीन रखते हो ऊपर वाले पे, तो चीजें हो जाती है। डेफिनेटली आपको एक्शन लेने के लिए अपने आप हिम्मत आएगी, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, लोग ऑफर्स लेके आ जाएंगे, कहाँ कहाँ से आइडियाज निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, काम ऐसे हो जाएगा। नंबर 2, डाउट नहीं करना है, हैव ट्रस्ट। ये नियम मेरा बनाया हुआ नहीं है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये चल रहा है। जल्दी और जल्दी इसकी एक्शन के फ्रीक्वेंसी उसपे मैच कर क्या जाओ। करेंगे प्रिया, जैसे एक्शन कुछ लेना है? एक्शन नहीं, अब मैं बताती हूँ। अभी जो लोग बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको शुरुआत करनी है फेथ पे, ओके। ऑन विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुल रहना। नेगेटिव चीजों से हट जाओ। कोई चीज आपके साथ नेगेटिव इंसिडेंस हो गया है, आप डाउट मत लाओगे, अच्छा मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ 4 दिन हो गए, नेगेटिव क्यों हो गया? आपको नहीं पता, आपकी हैबिट्स के थ्रू नेगेटिव हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है। जाने अनजाने आप किसी को टोंट मार गए, वो आपको नहीं पता। या आपके मन में डाउट आ गया, 4 दिन हुए कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो जो पौधा आपकी डिजायर का
स्प्राउट हुआ था और जमीन से बाहर निकलने वाला था, आपने डाउट कर दिया, वो वापस आ जाएगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो जैसे हर पौधा सीड से सॉइल से बाहर निकलने में हफ्ता लगाता है, हम उस पर डाउट नहीं करते, हमें कहते हैं पानी देते रहो वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि हमें पता है वो आएगा ही आएगा, नियम है, वो तो स्प्राउट होगा ही होगा। सेम वे हैव अ फेथ। तो स्टार्टिंग विल बी विजुअलाइजेशन, मेक सम एफर्मेशन कि आप बार बार नेगेटिव में डाइवर्ट हो रहे हो तो पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख लो, आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग माई गोल, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू मी, अच्छे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी तरफ, हेल्पफुल लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी तरफ, मैं धीरे धीरे अपनी गोल की तरफ पहुंच रही हूँ, यानी मुझे आइडियाज आने शुरू हो अफर्मेशन गए। मतलब कि अपने बारे सकारात्मक में वाक्य अच्छा पॉजिटिव चीजें लिख के उनको बार बार बोलना है। बोलो, उसको बोलते रहो, बिकॉज आप अपने हैबिट के अधीन हो, इसलिए आप बार बार नेगेटिव, करीब लड़ाई झगड़ा, कोई नेगेटिव इश्यू हो गया है उसको वहीं पे खत्म कर दो, उसको 4 लोगों को जाके मत सुनाओ, क्योंकि आप इधर से एफर्मेशंस कर रहे हो और उधर से आप नेगेटिव आपका ज्यादा प्रबल है, और ये पॉजिटिव चीजें आपने अभी शुरू करी हैं, तो ये आप 10% ही कर रहे हो, ये आप 80% कर रहे हो रोज, तो इसका असर नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि हम इसको शांत करें और इसको बढ़ाना शुरू कर दें। तो इसको बढ़ाने का तरीका ये है कि एवरी 1 आवर पे फोन पे अलार्म लगा लो, 8-10 अच्छी अच्छी एफर्मेशंस लिख लो कि मैं अपने, जैसे एग्जाम्पल, मैं अपने गोल की तरफ चल पड़ी हूँ, मेरा गोल बहुत नजदीक है, मैं बहुत जल्दी अपना ड्रीम पूरा कर लूंगी, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुझे आइडियाज, हेल्प और स्पॉन्सरशिप्स दे रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज यूनिवर्स दे रहा है कि मेरे सारे काम आराम से होते जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। इस तरह के एफर्मेशंस लिखो 10-15, हर 1 घंटे बाद फोन का अलार्म बजेगा, उसको पढ़ो, समझ ना आए पढ़ो, विश्वास ना आए फिर भी पढ़ो, रोना आ रहा है फिर भी पढ़ो, लड़के आए हो फिर भी पढ़ो, डिप्रेशन आ रहा है फिर भी पढ़ो, क्योंकि आपके शरीर और आपके दिल और आपके दिमाग को हमने ये आदत डालनी है कि भाई हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचना, ये सोचना ये सोचना ये सोचना ये सोचना ये सोचना है। तो शुरू में आप मैकेनिकली पढ़ोगे, बट धीरे धीरे आपको उसकी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप बार बार अपने इसको पॉजिटिव बोल रहे हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 4-5 दिन भी लगातार, मैं कहती हूँ अपने आपको 11 डेज दे दो, लगातार इसको बोलते रहो, उन 11 डेज में आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी पॉपअप होगी, आपके वही घर वाले जो नेगेटिव थे वो अपने आप सपोर्ट में आने लग जाएंगे। एक आधा अच्छा सेंटेंस कोई बोले, चल बेटा तुझे करना है, चल मैं पैसे अरेंज करता हूँ, कोई फ्रेंड मिल जाएगा, कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कोई स्पॉन्सरशिप आप फ्री कहीं विन करो, कोई कोई आप समझ रहे मेरी बात, छोटी से छोटी ऑफर और गिफ्ट भी आपके बिजनेस के लिए एक गिफ्ट है। एग्जैक्टली रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। सो एफर्मेशंस आफ्टर एवरी 1 आवर, विजुअलाइजेशन, सपना लेना, इससे स्टार्ट करो, फिर आपको अपने आंख नाक कान खुले रखो, अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उन्हें ग्रैब करना है, फिर आपका फिजिकल एफर्ट काम उस पर शुरू होगा कि किसी ने अपॉर्चुनिटी दी है, जाए, मिले, मीटिंग करी, क्या हो सकता है, क्या पता ऑनलाइन आपको किसी कोर्स में ऑफर मिल जाए, जो कोर्स 20,000 का है आपको 2,000 में मिल रहा है, यू नेवर नो, दिस इज अ गिफ्ट, ग्रैब करो उसको, जुगाड़ करो, अपने एफर्ट्स, अपने दिमाग ओपन रखो, इट विल वर्क, आई गारंटी। थैंक यू सो मच प्रिया, आज आपने बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया है। आई होप जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं और हम लोगों से कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होने जा रहा है। और अगर उनकी लाइफ में कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस हैं जहाँ पे वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, आई होप आज के इस इंटरव्यू से वो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग इनसे बात करना चाहते हैं प्रिया मेहता से, तो मैं नीचे जो है अभी इनका लिंक दे दूंगी, आप इनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी और यूट्यूब के थ्रू भी, और इनका ईमेल एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर, जो इनका बिजनेस नंबर है, मैं उन सब के लिंक जो है नीचे डाल दूंगी। अगर आप डायरेक्टली प्रिया मेहता से कांटेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ में इस इंटरव्यू से आपको काफ़ी जो है डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही। प्लीज़ इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को जाके जो है सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और इनके साथ जुड़िए, ताकि आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी इजी हो जाए। और टाइम टाइम पे आई होप प्रिया आप सबके मदद करते ही रहोगे, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो चलिए, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। कई बार ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन आज मैं पूरी फुल पॉजिटिव हूँ और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, अपने गोल्स पे लगती हूँ और ज्यादा काम करती हूँ। और चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी सहबा, गुड लक टू यू टू, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, बाय।